हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए प्राचीन इतिहास की क्लास में स्मृति और पुराण पे चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम स्मृति पर चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है और धर्मशास्त्र स्मृति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और हिंदू धर्म के सारे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृति की रचना तब किया गया जब हिंदू धर्म का विकास तेजी से हो रहा था, हिंदू धर्म चरमोत्कर्ष पर था, तब स्मृति की रचना किया गया था। स्मृति की रचना 200 बीसी से लेकर 600 एडी के मध्य किया गया और स्मृतियों की संख्या पद्म पुराण में 18 बताई गई है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। हेडिंग बनाइएगा स्मृति, स्मृति, और इसका पहला पॉइंट लिखिएगा। स्मृति में पहला पॉइंट लिखिएगा, स्मृति को, स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मशास्त्र कहा जाता है, कहा जाता है। और धर्मशास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सभी धर्मों के बारे में जानकारी मिलता है, इसीलिए स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, स्मृति का, स्मृति को या का कर लीजिएगा, स्मृति का रचना तब किया गया, तब किया गया जब, जब हिंदू धर्म, हिंदू धर्म चरमो उत्कर्ष पर था, चरमो उत्कर्ष पर था। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हिंदू धर्म का तेजी से विकास हो रहा था तब स्मृतियों की रचना किया गया था। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, स्मृति की रचना कब से कब तक किया गया? तो 200 बीसी से लेकर 600 एडी के मध्य किया गया। तो लिखिएगा, स्मृतियों की रचना, स्मृतियों की रचना, रचना 200 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, से लेकर, से लेकर 600 एडी के मध्य, 600 एडी के मध्य किया गया, किया गया। और पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 बताई गई है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखिएगा, पद्म पुराण में, पद्म पुराण में, यह विष्णु जी को समर्पित है यह पुराण, पद्म पुराण। पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या कितना बताया गया है? 18, 18 बताई गई है, बताई गई है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति है। यहाँ से प्रश्न मनुस्मृति से पूछ लेता है, तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? मनुस्मृति। तो पांचवा पॉइंट लिखिएगा मनुस्मृति। इसमें 2-3 पॉइंट लिख लेंगे जो हमारे पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मनुस्मृति, पहला पॉइंट क्या बनेगा इसमें?
यह सबसे प्राचीन स्मृति है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यह सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन है, तो कोई पूछ दे कि स्मृतियों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे? 18। और 18 में से सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? इसकी रचना किसने किया था मनुस्मृति का? तो मनु ने ही किया था। और किस काल में किया था? तो शुंग काल में किया था। यह लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में, किस काल में? शुंग काल में मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इसमें मंत्रों की संख्या 2694 बताया गया है। तो यह लिख लीजिएगा तीसरा पॉइंट लिखिएगा। मनुस्मृति में कुल मंत्रों की संख्या 2694 है। 2694 है। कितना है मंत्र? 2694। और मनुस्मृति में क्या प्राप्त होता है? किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हिंदू धर्म के सामाजिक धार्मिक के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट। इसमें हिंदू धर्म के सामाजिक व्यवस्था धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना, सामाजिक व्यवस्था और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। एक स्मृति को और जानते हैं जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो हमारा छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य स्मृति। तो हेडिंग डालिएगा याज्ञवल्क्य स्मृति। और एक इसमें छोटा सा पॉइंट ये लिख लीजिएगा, धर्मशास्त्र परंपरा का यह सबसे सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना। तो यह पॉइंट लिख लीजिएगा याज्ञवल्क्य स्मृति से लिखिएगा। धर्मशास्त्र परंपरा का सर्वोच्चतम रचित ग्रंथ माना जाता है। किसे माना जाता है? याज्ञवल्क्य स्मृति को माना जाता है। तो मेरे साथियों स्मृति तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है सभी स्मृतियों को जानना। पेपर की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था एक एक करके देख लिए। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्मृति को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मशास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक
और आपके राजनैतिक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, इसलिए इसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृतियों की रचना कब किया गया था? तो हिंदू धर्म का जब विकास तेजी से हो रहा था तब स्मृतियों की रचना किया गया था। और इसकी रचना किस काल में किया गया था? तो 200 BC से लेकर 600 AD के मध्य किया गया था। पद्म पुराण में, कहाँ पे? पद्म पुराण में जब पढ़ेंगे तो पद्म पुराण पढ़ेंगे कि यह विष्णु जी को समर्पित है। पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 बताई गई है। इन 18 स्मृतियों में से सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति है। और इसकी रचना किसने किया था? तो शुंग काल में मनु ने किया था। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 2694 है। और इसमें क्या किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हिंदू धर्म के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, धर्मों के बारे में जानकारी मिलता है। एक और स्मृति देखे थे जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। यह क्या है? तो इसमें धर्मशास्त्र परंपरा का सर्वोच्चतम रचित ग्रंथ माना जाता है। किसे माना जाता है? याज्ञवल्क्य स्मृति को माना जाता है। तो मेरे साथियों, स्मृति में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सब एक एक करके लिख लिए। अब चलते हैं पुराण की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। पहले हेडिंग बना लेते हैं पुराण, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिएगा पुराण। पुराण। मेरे साथियों, पुराणों के रचनाकार या संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इन 18 पुराणों को तीन तीन खंडों या तीन तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तो आइए पहले यह 3 पॉइंट को लिख लेते हैं, तब यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह 3 श्रेणियों में कितने कितने पुराणों को रखा गया है। तो आइए पहले 3 पॉइंट को लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, पुराणों के रचनाकार, पुराणों के रचनाकार या संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष। इनका नाम याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछता है। महर्षि लोमहर्ष और इनके पुत्र, किनके पुत्र? तो लोमहर्ष के, इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगर मैं धीमे लिख रहा हूँगा तो सेटिंग से जाके स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? तो मेरे साथियों, पुराणों के रचनाकार या संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। ये दूसरा पॉइंट लिखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। लिख लीजिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है। और इसी 18 पुराण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 6-6 करके। एक श्रेणी में 6 पुराण है, एक श्रेणी में 6 पुराण है, एक श्रेणी में 6 पुराण है। और यह जो 6-6 श्रेणियों में बांटा गया है मेरे साथियों, यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को समर्पित है। यह चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा, पुराणों को 3 खंड या श्रेणी कह सकते हैं आप। 3 खंड या श्रेणी में बांटा गया है, जो निम्न है। पहला लिखिएगा, सात्विक पुराण। पहला खंड या
आप कह सकते हैं श्रेणी है सात्विक, सात्विक, सात्विक खंड या श्रेणी। और यह मेरे साथियों विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु जी को। और सात्विक पुराण में कुल कितने पुराण हैं? तो 6 पुराण हैं। अभी देखेंगे कि 6 पुराण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस, राजस खंड या श्रेणी, खंड या श्रेणी, ठीक है। और यह किसको समर्पित है? ब्रह्मा जी को। और इसमें भी पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। तीसरा है मेरे साथियों तामस, तामस खंड या श्रेणी, खंड या श्रेणी। और यह शिव जी को समर्पित है। किसको? शिव जी को समर्पित है। और इसमें भी पुराणों की संख्या कितनी है? 6 है। अब आइए यह देख लेते हैं कि विष्णु जी को 6 पुराण कौन कौन से समर्पित है, ब्रह्मा जी को कौन से समर्पित है पुराण, और शिव जी को कौन सा पुराण समर्पित है। इसको याद नहीं करना है, बस कॉपी में सजा के लिख लेना है, ठीक है। पहला लिखिएगा इसमें विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। एक तो नाम से ही इनके आ जाता है विष्णु पुराण। दूसरा लिखिएगा भागवत पुराण, भागवत पुराण। तीसरा लिखिएगा पद्म पुराण, पद्म पुराण। अभी पीछे पढ़े हैं ना स्मृतियों की कुल संख्या, पद्म पुराण में कितना बताया गया है? 18 बताया गया है। तो पद्म पुराण किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट चौथा लिखिएगा गरुड़ पुराण, गरुड़, गरुड़ पुराण। पांचवा लिखिएगा नारद पुराण, नारद पुराण। और छठवां लिखिएगा आप वराह, वराह पुराण, वराह पुराण। वराह का मतलब क्या होता है? सुअर होता है। और विष्णु जी का तीसरा अवतार क्या है? आपका वराही अवतार है, जिसमें हिरण्याक्ष का वध करते हैं। अभी पता चलेगा, सब इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो विष्णु जी को जो समर्पित 6 पुराण है वह कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, नारद पुराण है और वराह पुराण है। अब आइए ब्रह्मा जी के 6 पुराण को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण। एक तो नाम से ही इनका मिल गया ब्रह्म पुराण। दूसरा लिखिएगा आप ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह दूसरा पुराण है, इनको समर्पित है। तीसरा लिखिएगा ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। चौथा लिखिएगा मार्कंडे पुराण, मार्कंडे पुराण। और बनारस जैसे ही जाएंगे ना, बनारस और गाजीपुर के सीमा पे मार्कंडे जी का मंदिर भी है, शिव जी को समर्पित है यह, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा वामन पुराण, वामन पुराण। और छठवां पुराण है आपका वायु पुराण, वायु पुराण। तो मेरे साथियों ये 6 पुराण किसको समर्पित है? तो ब्रह्मा जी को समर्पित है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजस खंड या श्रेणी, ठीक है। अब आते हैं शिव जी को 6 पुराण कौन कौन से समर्पित है वह देखते हैं। पहला लिखिएगा शिव पुराण, शिव पुराण। एक तो नाम से ही इनका है। दूसरा लिखिएगा लिंग पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण। और तीसरा लिखिएगा स्कंद पुराण, स्कंद पुराण।
चौथा लिखिएगा अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। पांचवा लिखिएगा कूर्म पुराण, कूर्म पुराण। और छठवां लिखिएगा मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। अब देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतार का चर्चा मिलता है, तो यह जो मत्स्य पुराण है यह विष्णु जी को समर्पित होगा। ऐसा नहीं है, यह किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। मेरे साथियों, यह जो 18 पुराण है इसमें से सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है और सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है। तो 2 पॉइंट को लिख लीजिए, लिखिएगा। यह हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा सभी पुराणों में, सभी पुराणों में, पुराणों में सबसे बड़ा पुराण, सबसे बड़ा पुराण, बड़ा पुराण कौन सा पुराण है? स्कंद पुराण, शिव जी को जो समर्पित है। लिखिएगा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण है। तो सभी पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा सभी पुराणों में, सभी पुराणों में, पुराणों में सबसे छोटा पुराण, सबसे छोटा पुराण, छोटा पुराण कौन सा है? मार्कंडेय। और यह किसको समर्पित है? ब्रह्मा जी को। मार्कंडेय पुराण है, पुराण है। यह हमारा हो गया 5वां पॉइंट। मेरे साथियों, मत्स्य पुराण से विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में चर्चा मिलता है और यह पेपर में पूछ भी लेता है, तो इसको भी लिखेंगे। तो यह हमारा 6वां पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा मत्स्य पुराण में, या मत्स्य पुराण से कर लीजिए, मत्स्य पुराण से, पुराण पुराण से विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में, 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, जो निम्न है, जो निम्न है। अब 10 अवतार विष्णु जी के कौन कौन से हुए हैं, थोड़ा सा यह देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 10 अवतार जब देख लेंगे और विष्णु धर्म या भागवत धर्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? भागवत धर्म क्या है या विष्णु धर्म क्या है, शैव धर्म किसे कहते हैं। तो जब धार्मिक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह समझने में आपको बहुत ईजी रहेगा। तो विष्णु जी का जो पहला अवतार था मेरे साथियों, वह था मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। और मत्स्य में देखेंगे तो मत्स्य का अर्थ क्या निकलता है? मछली। यानी जो विष्णु जी का पहला अवतार था वह किस रूप में था? मछली के रूप में था। और यह अवतार क्यों लिए थे? तो कहा जाता है कि प्रलय के समय सृष्टि को बचाने के लिए, ये जो दुनिया है इसे बचाने के लिए और वेदों की रक्षा करने के लिए विष्णु जी का पहला अवतार हुआ था। यानी पहला अवतार क्या हुआ था? मत्स्य अवतार हुआ था। इसी में राजा बलि के बारे में भी जिक्र मिलता है, जो एक छोटी सी मछली ले आते हैं और जिस पात्र में रखते हैं वह पात्र मछली आकार वह ले लेती हैं, और वह मछली कौन होती है? विष्णु जी ही होते हैं। तो कहते हैं, हे राजन, मैं इस पात्र में अट नहीं पा रही हूँ, सामान नहीं पा रहा, मुझे दिक्कत हो रहा है,
इस पात्र से निकाल के मुझे बड़े पात्र में डाल दिए। और एक बार ऐसा होता है कि वह समुद्र में चली जाती है मछली और समुद्र के आकार ले लेती हैं। तब जो राजा उस समय के रहते हैं कहते हैं कि हे माँ मुझसे गलती हो गई, या हे हे देव आप मुझसे गलती हो गई, आप कौन हैं भगवान। तब वहाँ पे विष्णु जी अवतार लेते हैं और बताते हैं कि जब आप सुबह काल में पूजा कर रहे थे तो आपके एक हाथ में छोटी सी मछली आ गई थी, जिसे आप तुच्छ मछली समझ रहे थे, एक निम्न मछली समझ रहे थे। और वो आप कहें कि मेरा तो इतना बड़ा राज्य है, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो यह आपकी घमंड है। राज्य कितना भी होना बड़ा हो जाएगा, कितने भी आपके पास धन दौलत हो जाए, लेकिन आपको घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पे इसको जो मत्स्य अवतार है, आप यूट्यूब पे जाइएगा और ऐसे करके गूगल पे जाके वॉइस वॉइस होता है ना, टिक करिएगा, बोलिएगा मत्स्य अवतार, तुरंत आ जाएगा रामानंद सागर जी का, और देखिएगा बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, तो आइए पहले कुछ लिख लेते हैं इसमें पॉइंट। लिखिएगा प्रहलाद, प्रहलाद नहीं प्रलय लिख ले, सॉरी। प्रलय के समय, प्रलय के समय समय वेदों वेदों की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा तथा सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, बचाने के लिए विष्णु का पहला अवतार हुआ था, विष्णु जी का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा अवतार क्या है? कूर्म अवतार, कूर्म अवतार। और कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। मछली नत लिखिएगा, कछुआ लिखिएगा, कछुआ का अवतार होता है कूर्म अवतार में। यह अवतार क्यों लेते हैं विष्णु जी? तो मेरे साथियों, समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन आप लोग सुने होंगे, या जो महाभारत या जो कृष्ण लीला देखता होगा वह समुद्र मंथन का भी जिक्र या उसको भी चित्र देखा होगा। समुद्र मंथन के समय विष्णु जी कछुआ का अवतार धारण करते हैं। और क्यों धारण करते हैं? तो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करने के लिए, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे क्या करने के लिए? धारण करने के लिए एक अवतार लेते हैं जिसका नाम क्या है? कूर्म अवतार, कछुआ का अवतार होता है। और इसमें वासुकी जो नाग होते हैं रस्सी बनते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि समुद्र मंथन के समय कौन से देवता रस्सी बने थे? तो वासुकी नाग बने थे। और कौन सा पहाड़ था? तो मंदराचल पर्वत था। और उसमें हुआ क्या? तो मेरे साथियों, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी में से विष निकला, विष मतलब जहर निकला, उसी में से अमृत निकला, उसी में से एरावत नामक हाथी निकला। और जो आप इंद्र जी के पास हाथी एक देखते होंगे, उसी का नाम है एरावत। तो समुद्र मंथन मंथन के समय कई सारे वस्तुएं निकले। विष और अमृत के लिए देवी और राक्षसों में आपका झगड़ा हो गया। विष लेके और अमृत लेके भाग गए सब राक्षस। तो वह तो विष्णु जी जो थे मोहिनी रूप धारण के लिए, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिए। और जैसे ही राक्षसों के पास गए, राक्षस लट्टू हो गए देख के, यार इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई, और अमृत का मोह माया छोड़ दिए। फिर वही अमृत लेके विष्णु जी क्या किए? सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा चखाएं, तब जाके सभी देवता अमर हो गए। अब कभी आप कूर्म अवतार सर्च करके देखिएगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें भी कुछ पॉइंट को, थोड़ा सा पॉइंट, एक पॉइंट लिखिएगा। समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय, मंथन के समय मंदराचल पर्वत को, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर, अपने पीठ पर, पीठ समझ रहे होंगे ना, पीठ पर धारण करने के लिए, धारण करने के लिए विष्णु जी का कौन दूसरा अवतार हुआ था?
किसका? कछुआ का, यानी कूर्म अवतार। अब चलते हैं तीसरे अवतार की तरफ, और तीसरा अवतार है मेरे साथियों आपका वराह अवतार। वराह अवतार, और वराह का मतलब होता है सूअर, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सूअर। यह अवतार क्यों लिए थे? तो मेरे साथियों, एक हिरण्याक्ष नामक राक्षस था, और हिरण्याक्ष क्या किया कि जो यह हमारी पृथ्वी है इसको ले जाकर एक समुद्र में छिपा दिया। जब छिपा दिया तो इसी धरती पे, इसी पृथ्वी पे ऋषि मुनि भी रहते थे, और ऋषि मुनि जो ऋषि जो होते थे वह बार बार आपके क्या करते थे? देवताओं का आवाहन करते थे। तो पृथ्वी को जैसे ही छुपाया वह हिरण्याक्ष, सभी लोग क्या किए कि देवताओं का आवाहन किए। जब देवताओं का आवाहन किया गया तब सभी देवता विष्णु जी के पास गए और कहें कि प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गया है, हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस था, पृथ्वी को ले जाके एक समुद्र में छिपा दिया है। विष्णु जी क्या किए कि ब्रह्मा जी के नासिका से, यानी नाक से एक अवतार धारण किए जिसका नाम है वराह अवतार, और उसी अवतार में हिरण्याक्ष का वध किए थे। मेरे साथियों, आगे चल के यह भी पता चलेगा आपको कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भाई थे, और हिरण्यकश्यप भी एक बहुत ही शानदार वरदान मांगा था। क्या मांगा था? जस्ट पहले इसको लिखने के बाद वह अवतार आ जाएगा, तो लिखिएगा हिरण्याक्ष का वध किए थे, बस इतना लिख लीजिएगा, हिरण्याक्ष का वध। नेक्स्ट लिखिएगा नरसिंह अवतार, जो आपका विष्णु जी का चौथा अवतार है वह किसका है? नरसिंह अवतार है। इसमें जो विष्णु जी का स्वरूप था वह आधा आपका नर का था, यानी नर मतलब इंसान का, और आधा सिंह का था, यानी शेर का, सिंह का था। यह उनका स्वरूप था। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि देखिए, एक कहानी बताता हूँ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे और दोनों राक्षस थे। हिरण्याक्ष का वध क्यों हुआ? क्योंकि यह पृथ्वी को ले जाके समुद्र में छिपा दिया था, इसलिए हुआ। हिरण्यकश्यप क्या हुआ? यह भाई था किसका? हिरण्याक्ष का। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ठीक है, हिरण्यकश्यप क्या किया कि घोर तप करने लगा, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। यह तप करने लगा ब्रह्मा जी का। उस समय वरदान, और इसी समय वरदान ब्रह्मा ही जी देते हैं। तो ब्रह्मा जी का तप करने लगा और घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आए, कहें कि हे भक्त, तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हो गया, क्या वर मांगते हो? क्या तपस्या से मुझे क्या मांगना चाहते हो? मांगो। तो कहता है कि हे भगवान, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो कहें कि बेटा, यह तो वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, तो तुमको क्यों दूँ? कितने भी तुम तप क्यों न कर लो। तो कहते हैं कि ठीक है, यह वरदान नहीं देंगे तो मुझे वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न स्त्री से मरूं न पुरुष से मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। मतलब जितना दिमाग उसका लगाना था सब दिमाग लगा दिया कि मैं मरूं ही नहीं। तो वह कहें, भगवान कहें, ब्रह्मा जी कहें, तथास्तु, जाओ, तुम्हें यह वर प्राप्त हुआ। उसके बाद यह क्या करने लगा कि तांडव करने लगा, मतलब ऋषि मुनियों को सताने लगा। इसी का एक पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद जी जो हुए विष्णु जी के सच्चे भक्त थे, और यह सताता रहता था, अपने ही पुत्र को सताता रहता था, अपने ही पुत्र को मारने के लिए उतारू हो गया। जब मारने के लिए उतारू हो गया प्रहलाद जी को, तो उसी समय नरसिंह अवतार के रूप में विष्णु जी क्या कहते हैं? अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। और हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला था। तो कभी कभी आप देखे होंगे एक चित्र में कि होलिका एक बच्चे को लेकर बैठी हुई है,
इसीलिए क्योंकि वो उसको वरदान मिला था कि उसको आग में नहीं जल सकती है, लेकिन वो आग में जल गई। तो होली जब मनाते हैं तो उससे एक दिन पहले हम होलिका मनाते हैं कि बुराई का क्या हो, नाश हो। इन्हीं की बहन थी, हिरण्यकश्यप की और हिरण्याक्ष की बहन थी। तो इसमें कुछ पॉइंट को लिख लीजिएगा, लिखिएगा। यह अवतार क्यों लिए थे? तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए और इसमें और क्या किया था? तो हिरण्यकश्यप का वध, हिरण्यकश्यप का वध किए थे, का वध। ठीक है। अब पांचवा अवतार कौन सा है? तो वामन का अवतार है, वामन अवतार। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें बौना ब्राह्मण बने थे, बौना ब्राह्मण। ठीक है, बौना ब्राह्मण बने थे। मेरे साथियों, इसमें होता क्या है, एक राजा बलि था। कौन था? राजा बलि। और राजा बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। और जब उस समय हिंदू धर्म में परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो वो अमर हो जाएगा। तो राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ को रोकने के लिए विष्णु जी ने एक अवतार लिया, वामन अवतार। और जब उसके दरबार में गए तो कहें कि हे राजा, मुझे क्या करिए कि आप दक्षिणा दीजिए। और दक्षिणा में जब यह क्या किए, वह राजा कहा कि ठीक है, आप मांग लीजिए। ब्राह्मण तो यह क्या किए कि कहें कि मुझे 3 पग चाहिए। तो वो कहें कि आपका तो बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव हैं, 3 पग क्या करेंगे, और मांग लीजिए, एक पूरा गांव मांग लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे 3 ही पग चाहिए। कहते हैं ठीक है, आप मांगिए। जब वो कह देते ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तब यह अपना स्वरूप बड़ा करते हैं। और स्वरूप बड़ा करके दो ही पैर में पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को ले लेते हैं। तीसरा जो पैर होता है, राजा बलि अपने सर पे रखवाता है। तब जाके वहाँ पे विष्णु जी खुश होते हैं, उसे वरदान अच्छे खासे देते हैं। तो जो आपका 5वां अवतार है, क्या है? वामन अवतार। और ये क्यों लिए थे? राजा बलि को जो भी करने के लिए, राजा बलि को ज्ञान देने के लिए, राजा बलि को रोकने के लिए। और राजा बलि का उस समय गुरु थे, गुरु आपके शुक्लाचार्य। राक्षसों के गुरु का नाम क्या था? शुक्लाचार्य। उस समय यह यज्ञ करवा रहे थे। कौन? शुक्लाचार्य। नेक्स्ट लिखिएगा, 6वां अवतार। अब कहानी नहीं बताएंगे, बस लिखवा रहे हैं। परशुराम अवतार, यह 6वां अवतार है, परशुराम अवतार। इसमें यह अवतार क्यों लिए थे? जो पृथ्वी पर दुष्ट राजा थे, पापी राजा थे, उनका वध करने के लिए परशुराम अवतार लिए थे। कौन? विष्णु जी। नेक्स्ट लिखिएगा, 7वां अवतार था रामा अवतार, राम जी का अवतार। तो लिखिएगा रामा अवतार, अवतार। इसमें क्या हुआ था? तो रावण का वध हुआ था, रावण का वध, रावण वध। 8वां अवतार क्या है? तो कृष्ण अवतार है, कृष्ण अवतार। तो लिख लीजिएगा कृष्ण अवतार। इसमें क्या हुआ था? तो मामा, अपने ही मामा को मार दिए थे। मामा क्या था नाम? कंस। मामा कंस का वध। आप मामा न लिख के कुछ बस कंस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 8वां अवतार विष्णु जी का क्या हुआ था? कृष्ण अवतार। 9वां लिखिएगा, 9वां बुद्ध अवतार। अच्छा देखिए, बुद्ध जी को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, ठीक है। तो यह बुद्ध जी को हिंदू रिलेट किया जाता है कि वह हिंदू थे। इनका जन्म क्यों हुआ था? तो अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाने के लिए, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाने के लिए कि आप हिंसा ना करें, आप करुणा करें, सबको दया भाव से देखें, मार्ग दिखाने के लिए। और जो 10वां अवतार है मेरे साथियों, यह है कल्कि अवतार, कल्कि अवतार, अवतार। और कल्कि अवतार क्यों होगा?
कलयुग का अंत करने के लिए और पापियों को मारने के लिए। ठीक है, तो मेरे साथियों अभी तक मत्स्य पुराण के अंतर्गत विष्णु जी के 10 अवतार पे चर्चा किए हैं। पुराण से कुछ अनेक पॉइंट भी पूछ लेता है कि जैसे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलता है, मत्स्य पुराण से। मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलता है, तो मत्स्य पुराण से। तो कुछ काल के, कुछ आपके शासन काल के बारे में जानकारी पुराणों से, इन पुराणों से मिलता है। तो आइए उसे भी लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों सातवाहन वंश और मौर्योत्तर कालीन वंशों के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो पहले आइए यह पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिएगा, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश और मौर्योत्तर कालीन वंशों के बारे में जानकारी, मौर्योत्तर कालीन वंशों के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस वंश के बारे में जानकारी, मौर्योत्तर कालीन वंशों के बारे में जानकारी और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो मत्स्य पुराण से। और यह मत्स्य पुराण किसको समर्पित है, तो शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा पॉइंट। मेरे साथियों विष्णु पुराण से मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो यह भी लिख लीजिएगा, मौर्य काल के बारे में जानकारी, विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। मेरे साथियों जो गुप्त काल है, गुप्त काल के बारे में जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होता है, नारद पुराण से प्राप्त होता है, वायु पुराण से प्राप्त होता है और मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो यह भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल के बारे में जानकारी विष्णु पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो मेरे साथियों पुराण से कुछ वंश के बारे में, कुछ राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है। यह 3 पॉइंट आपके सातवाहन वंश और मौर्योत्तर कालीन वंश, मौर्य काल के बारे में और गुप्त काल के बारे में जानकारी पुराणों से प्राप्त होता है। तो मेरे साथियों पुराणों से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से सबको देख लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यह आज का टॉपिक जो था स्मृति और पुराण वह पूर्णतः समाप्त हो गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे साथियों, और एक लाइक, एक कमेंट कर दिया करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।